एक अच्छी खबर मौसम से जुड़ी हुई। कुछ दिन से दिल्ली एनसीआर में पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को आज राहत मिली। मौसम ने यहां करवट बदली, कई इलाकों में बारिश हुई। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज हवाएं चली तो आज दोपहर में कई जगहों पे झमाझम बारिश हुई। जाहिर है अचानक आए बादलों ने अच्छी बारिश कराई तो लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। वैसे मौसम विभाग ने दिल्ली नोएडा के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको गर्मी से राहत मिल गई है। दरअसल मौसम विभाग ने इसको लेके पहले से अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, जहां बीते कई दिनों से मौसम काफी गर्म बना हुआ था। लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। आलम ये था कि दिन में तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, वहीं अब दिल्ली एनसीआर वालों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। आसमान में आज सुबह से ही काले बादल छाए थे और अब वो गरज रहे हैं, बरस भी रहे हैं। इससे दिल्ली एनसीआर का मौसम काफी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बिपरजॉय का ये एक इफेक्ट है जो उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश की जो आशंका है वो पहले से जताई गई थी। अभी आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को काफी खुशनुमा कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जहां बारिश इतनी तेज है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी नहीं जताया था, क्योंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर कहा था कि आंशिक रूप से बारिश हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो बारिश काफी तेज है, झमाझम बारिश हो रही है, जिसने दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में ठंडक घोल दी है। वहीं अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में भी मौसम जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल बना रहेगा और किसी भी राज्य का पारा 40 डिग्री से पार नहीं जाने वाला है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर वालों को वीकेंड पर ये खुशखबरी भी मिली है, यानी गुड न्यूज, कि उनका वीकेंड अब खुशनुमा और ठंडा ठंडा कूल कूल जाने वाला है। विजय रविकांत के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे दिल्ली। अब बात करते हैं बदलते हुए कश्मीर की। अच्छी शिक्षा किसी भी देश के भविष्य का रास्ता तय कर सकती है। दूर दराज के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर यही शिक्षा उनके घर आंगन में मिले तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और कश्मीर में बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उनके ही घर के आसपास अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है। और इसी कड़ी में राजौरी के दूरदराज के इलाके मूधल में शिक्षा का प्रसार किया गया। यहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अब आर्ट के साथ साइंस स्ट्रीम में छात्र ही नहीं बल्कि छात्राएं भी दाखिला लेकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश में जुटी हैं। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर चमक रहा है। इस बदलाव और चमक की तस्वीर कश्मीर से लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर ये भी है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भी शिक्षा का उजाला फैल रहा है। तस्वीरें राजौरी के बूधल की हैं, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां साइंस स्ट्रीम खुलने से इन स्टूडेंट्स को काफी सहूलियत मिली है। आर्ट्स के साथ अब छात्र यहां विज्ञान भी पढ़ सकेंगे। छात्रों को साइंस लैब, लाइब्रेरी समेत शिक्षा से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसी गर्ल्स होती थी सर जिनको अपना ड्रीम पूरा करना होता था, लेकिन सर वो यहाँ की एजुकेशन को लेके वो अपना ड्रीम नहीं थी पूरा कर सकती सर कुछ साल पहले। लेकिन अब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है सर, आज हर एक लड़की अपना ड्रीम पूरा कर सकती है सर। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी जिनकी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे सर। लड़कियों को कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन सर आज जो चीज़ें हमें बाहर मिल रही है, जम्मू जाके, राजौरी जाके, वो आज हमें बूधल में मिल रही है सर। यही कहना चाहती हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल सर का भी फोकस है हम पर। हम बाहर जाते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं, हमारे कॉलेज में हमें अवेयर किया जाता है हर एक चीज़ के बारे में। हम यहाँ पे रहकर इतने ज़्यादा अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अच्छे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे टीचर्स हमें मिलेंगे जो हमें इतने पैम्परिंग बिहेवियर के साथ इतने अच्छे तरीके से हमें इनकरेज करेंगे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है हमारे टीचर्स का।
बूधल एक दूर दराज इलाका है, लिहाजा यहाँ आय के साधन भी कम हैं और आवाजाही के भी। ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लड़कियों के लिए दुश्वारियां और ज्यादा थीं, लेकिन अब अपने ही इलाके के कॉलेज में तमाम स्ट्रीम की पढ़ाई होने से सभी लोग खुश हैं। दूर दराज इलाका होने की वजह से बच्चियां जो है आगे नहीं पढ़ पाती थी। इस कॉलेज की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडी आगे कर पाएं और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। बच्चियों के लिए माहौल हर तरह से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है और उनका हम मतलब ख़ास उनके लिए हमने यहाँ काफ़ी सारे उनके लिए हमने फैसिलिटी रखी हैं। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर और भी आगे फ्यूचर में इनरोल हों। जब हम वहाँ रजौरी में पढ़ते थे तो उस वक्त यहाँ के बच्चे बुद्धल से यानी सोंगड़ी तक जो है यहाँ से जाया करते थे, रजौरी कॉलेज में वहाँ ही पढ़ते थे। और खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत हुआ करती थी। यहाँ दूर दराज इलाका है, हिली पहाड़ी था, तो उस वजह से बच्चे यहाँ से इतनी यानी उनकी आमदनी जो है वो भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। उस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वहाँ हॉस्टल नहीं मिल पाते थे और कमरे की बड़ी दिक्कत होती थी, गरीब लोग थे। तो अब जब से ये कॉलेज यहाँ पर आया हुआ है उसके बाद बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। आज माशाल्लाह बच्चे हमारे नेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज में साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए करीब 9 करोड़ 83 लाख की लागत से एक 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है, जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि बूधल का ये डिग्री कॉलेज यहाँ के नौजवानों को भविष्य की नई दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एशिया कप 2023 की तारीख का ऐलान हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस बार टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाने का फैसला किया है। ऐसे में आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये हाइब्रिड मॉडल होता क्या है। जब किसी टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन 2 अलग अलग देशों में किया जाता है लेकिन मेजबान देश एक ही रहता है, जैसे एशिया कप में भी हो रहा है। एशिया कप में 4 मैच पाकिस्तान में होंगे लेकिन 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। हालांकि एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान ही रहेगा। आपको बता दें कि एशिया कप का आगाज 31 अगस्त को होगा। इसके बाद 17 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जगह दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले बाबा भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन और की ओर से तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 62 दिन की इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बालटाल में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत दूसरी बुनियादी जरूरतों को पुख्ता बनाया जा रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच गुजरती ये सड़क। सड़क के दूसरी तरफ होटल, होटल के कैंपस में खड़े वाहन। पिछले 1 महीने से यहां लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। इस पूरे इलाके में कहीं टेंट लगाए जा रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो कहीं घोड़े वाले चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरी तैयारी अमरनाथ यात्रा की है और ये खबर भोले के भक्तों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कहना है कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो 62 दिनों के बाद 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बालटाल की हैं। यात्रियों के लिए यहाँ 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे ये सुविधा हम इस यात्री वाले लोगों का कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा दुकान है, तो बिल्कुल वेलकम हम कर रहे हैं। यहाँ के सब घोड़े पिट्टू वाले जब यहाँ से ऊपर जाते हैं, बारिश जब आते हैं, जिस टाइम हम इनका खिदमत रेस्पेक्ट करते हैं, उस टाइम तो अभी कितनी वेलकम उसके कर रहे हैं सर। हम बहुत खुशहाल हैं ये जब यात्रा रोग आ रहा है जी। उसके साथ हमारा रोजगार अच्छा चलता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर कश्मीर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों को अमरनाथ यात्रा शुरू होने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम, तहसील बीरवा से, गांव का नाम है हरदुल्लाटूना। हम यहाँ पे बहुत पहले से ही आए हैं, लगभग हमें यहाँ हो गया 1 महीना। तो ये जो बालतल है, यहाँ जो यात्री आते हैं, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तकरीबन 10,000 घोड़े वाले दुकानदार
बाकी जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं। ये कश्मीर में एक अहम जरिया है रोजगार का। इस बार यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा में 40 से अधिक खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी, भटूरे, पिज्जा, बर्गर, स्टफ पराठा, डोसा, मक्खन वाली ब्रेड, क्रीम से बने खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी, तले हुए पापड़, चाउमीन समेत फास्ट फूड आइटम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बोर्ड ने एडवाइजरी के उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने चावल के कुछ व्यंजनों के साथ अनाज, दालें, हरी सब्जियां और सलाद जैसे स्वस्थ विकल्पों की सिफारिश की है। अमरनाथ यात्रा के लिए अभी से जम्मू में साधु संतों की टोली इकट्ठा होने लगी है। सकता है और अमरनाथ यात्रा आज हमारा 17वां साल है। 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और भोले के भक्त बड़ी बेसब्री से 1 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ धाम में, जहां महादेव के भक्तों ने अपने आराध्य पर ऐसा प्यार लुटाया है कि वहां खजाना लबालब भर गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के प्रांगण में मौजूद 18 दान पात्रों में चढ़ाए गए चढ़ावे की गिनती जब शुरू हुई तो उसमें 10 लोगों को गिनती करने में लगाया गया। ये तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ धाम की हैं। मंदिर के प्रांगण में भक्तों का तांता लगा है। झारखंड के देवघर का ये ज्योतिर्लिंग बहुत खास है। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी है। बाबा के भक्त यहाँ हर साल करोड़ों रुपए दान करते हैं। इस मंदिर प्रांगण में कुल 18 दान पेटियां हैं। यहाँ दान पेटियों से निकाली गई राशियों की गिनती का काम किया जा रहा है। इनकी गिनती के लिए लगभग 10 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह से शुरू हुई गिनती देर शाम तक खत्म हुई। लोगों ने यहाँ कुल 18,59,514 रुपए का दान किया। इसके अलावा लगभग 2000 नेपाली रुपए और 12 अमेरिकन डॉलर भी लोगों ने दान किए। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। मानवता की मिसाल की वैसे तो आपने कई कहानियां सुनी होगी, तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो बिहार के नालंदा जिले से आई है, जहां एक चाय की दुकान चलाने वाले शख्स ने बच्चों के लिए फरिश्ता वो बन गए। कैसे, नवजोत बताएंगे। दरअसल नालंदा के राजगीर चाय वाला ने 18 महीने तक के बच्चों को मुफ्त में दूध देने का नेक काम शुरू किया और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। 30 साल पुराना ये सिलसिला है। क्या है दूध पिलाने की कहानी, आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये चाय की दुकान आम दुकानों जैसी है, लेकिन एक जैसी होते हुए भी बाकी दुकानों से काफी अलग है और उसकी वजह है यहाँ बच्चों के लिए मिलने वाला मुफ्त दूध। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में मौजूद ये श्रवण चाय दुकान है, जहां दुकान के बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि जन्म से 18 माह के बच्चों को यहां दूध मुफ्त मिलता है। चाय बेचने का अलग ट्रेंड चला हुआ है, जहां बेरोजगार चाय वाला, तो कई चाय वाले का भी पूरे देश में ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें से हमारे साथ आज राजगीर के रंजीत जी हैं, जो श्रवण चाय दुकान के नाम से काफी प्रसिद्ध है। और इनका सबसे बड़ी खासियत है कि राजगीर में आने वाले गरीब, पर्यटक या जिस भी तरह का या जिस जाति धर्म का लोग हो, उनके छोटे बच्चे 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को ये मुफ्त में दूध देते हैं। चाहे किसी गरीब का बच्चा हो या हॉस्पिटल में पैदा हुआ नवजात, जरूरतमंदों के बच्चों को हर दिन यहाँ 3 लीटर दूध मुफ्त दिया जाता है। पिछले 33 सालों से नेकी का ये काम बदस्तूर जारी है। मेरी दुकान 1990 में खुला था, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मेरे भाई साहब ने किया, 2000 उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उस समय सेवा को मैं आगे बढ़ा रहा और कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें 2 से 3 किलो दूध नहीं बढ़ती है, पर डे का हिसाब है। और गरीब हो या किसी पर्यटक हो या आने वाला यात्री तो ठहरे हुए हो, कोई बस पे जा रहा हो, जो देखा बोर्ड लेके चला गया बोतल लेके, मैं बच्चे को हर दूध गर्म करके चीनी डाल के ठंडा करके बोतल में डाल देता हूँ। जरूरतमंदों के छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त दूध पिलाने जैसा नेकी का काम शायद कोई और नहीं। बड़ी बात यह है कि रंजीत इस नए काम को बिना किसी मदद के खुद के खर्चे पर करते हैं और इसकी वजह यह है कि इस काम से उन्हें खुशी मिलती है। रंजीत कुमार सिंह, राजगीर, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ। अवध की विरासत का खास हिस्सा है अवधी पोशाक और ज्वेलरी। कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी अवध के खास पहनावे को दिखाया गया है। ऐसे में लखनऊ में अवध की वेडिंग आउटफिट्स पर खास प्रदर्शनी आयोजित की गई। और देखिए, ये एग्जीबिशन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। एग्जीबिशन में रखे परिधान खुद में विरासत और फैशन को समेटे हुए हैं। एक से बढ़कर एक पोशाक आपको यहां पर मिल जाएंगी। चांदी और बसरे के मोती का सेहरा, सोने के तार की कढ़ाई, क्रीम खाब का गरारा और रेशम का घाघरा, ये सब अवधी कल्चर को और अवध की विरासत को एक तरह से जीवंत करते हैं। लखनऊ में आयोजित इस प्रदर्शनी की खूब चर्चा हो रही है। वजह खास है अवध की सांस्कृतिक विरासत। उसके पारंपरिक लिबास और ज्वेलरी को सहेजने के लिए दरअसल ये नुमाइश लगाई गई है। फर्शी गरारा हो, फर्शी शरारा या फिर रेशम का घाघरा, हाथों की कारीगरी वाले ये खास पारंपरिक लिबास और गहने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस एग्जीबिशन का जो मकसद है वो लोगों तक उन चीजों को ले जाना है जो आज दुनिया से गायब हो गई हैं, और साथ ही में जो आज की नई ब्राइड्स हैं वो बहुत ही एजुकेटेड हैं। उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए एंड दे अंडरस्टैंड। उनको ये बात समझ आती है कि हमें सस्टेनेबल फैशन में जाना है, हमें वो पहनना है जो जिससे कोई कहानियां जुड़ी हैं, जिसका कोई मकसद है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी, चाहे वो गाउन्स हो, चाहे वो रेशम के कढ़ाई हो, सुई की कढ़ाई है, और यहाँ जितना भी सामान आप देख रहे हैं वो सब हाथ का बना हुआ है। अवधी जैसी पुरानी रवायत को दिखाती चिकनकारी, आरी जरदोजी का काम या फिर दुपट्टों में सितारे जड़ने के लिए मुकेश का काम, ये सब कुछ अवध की विरासत का हिस्सा है। ऐसी करीब 300 खूबसूरत वेडिंग आउटफिट्स और ज्वेलरी इस नुमाइश का हिस्सा बनी है। अवध की इन शानदार शादी के परिधानों की विरासत को उसके एसेंस से जोड़ते हुए नए कलेवर में पेश करना लोगों को पसंद आ रहा है। अस्मा की जो खास बात है वो ये है कि जो एक पुराने स्टिचेस हैं, पुराने जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो स्टिचिंग में, क्लोथ्स में, एम्ब्रॉयडरी में, तो वो रिवाइव करके रखती हैं और शी डजंट उसको कम नहीं करती हैं, उसको पूरा परफेक्शन से और उसी पुराने अंदाज में वो उसको एक नया रूप देती हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। हाँ, मैंने तो ये ट्राई किया है बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइन हैं यहाँ पे, तो आई गेस हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और जो अवध की एक एसेंस होती है बहुत अच्छे से कैप्चर किया उन्होंने अपने डिज़ाइन में उसको। बेशक ये पारंपरिक लिबास और एंटीक ज्वेलरी खास तौर से शादी, पार्टी जैसे आयोजनों के लिए खास हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को खास तौर से अपने समृद्धशाली इतिहास और परंपरा से जुड़े रखने का जरिया भी है। सिर्फ ये एग्जीबिशन नहीं बल्कि इस बात की भी कोशिश है कि जो पहले की चीजें रही हैं, जो हमारी विरासत का हिस्सा हैं, जिस तरह की चीजें होती रही हैं, उनको अगर आप शामिल करते हैं अपने विवाह समारोह में, शादी समारोह में, तो वो चीजें भी रिवाइव होती हैं जो पहले थी। और जो कारीगर हैं जो बहुत मेहनत से अपने हाथ से इन चीजों को तैयार करते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। तो ये एग्जीबिशन के साथ अवध के ट्रेडिशन को फिर से जीवंत करने की एक कोशिश भी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, मौका वीकेंड का है और वैसे मौसम ने भी लोगों को अच्छा वीकेंड गिफ्ट दे दिया है। देखो, बारिश हो रही है, ऑफ कोर्स, बट इट्स रेनिंग हो रही है। इट्स रेनिंग मतलब कि गर्मी की छुट्टी और खुशगवार मौसम में वीकेंड एंजॉय करने का मौका। बिल्कुल ठीक है श्वेता, आपने वैसे पिछले कई दिनों से लोग गर्मी में झुलस रहे थे, बाहर निकलने से कतरा रहे थे, लेकिन वीकेंड वाली बारिश मौज मस्ती का इन्विटेशन है। तो जमकर लुत्फ उठाइए इस मौसम का। मजेदार सा मौसम है, लेकिन सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि मौसम जब करवट लेता है ना तो लापरवाही कई बार थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है।